हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ 10 प्रकार के जो दर्द होते हैं सर में उनका, ठीक है। उनके बारे में बात करेंगे, उनका फीचर्स क्या है, उनके जो ट्रिगर करने वाले जो भी ट्रिगरिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में उनका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, उसमें क्या दे सकते हैं, उसके साथ साथ प्रिवेंशन ड्रग क्या दे सकते हैं। तो ये सारी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको अगर कहीं भी कोई डाउट लगे या फिर ऐसा लगे कि मतलब इसके बारे में हमको थोड़ा और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम दर्द ले रहे हैं, मतलब जो सर का दर्द ले रहे हैं, वो है आपका जो टेंशन की वजह से जो दर्द होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फीचर जो है डल एचिंग होती है, मतलब बहुत भारी पड़ने लगेगा और दर्द होता रहेगा। साथ में उसमें क्या होता है कि आपको बायलेटरल हेडेक होता है, मतलब सर के दोनों तरफ दर्द होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपको कोई उल्टी या नोसिया जो होता है ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, मितली वितली जैसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी हो गई। इसमें एक और होता है कि जैसे लगता है सर को बांधा हुआ है, पूरा ये टाइट बैंड जैसा महसूस होता है, बहुत जकड़ा जकड़ा सा लगेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, मतलब कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है इस दर्द के लिए, वो है पैरासीटामॉल और साथ में एनएसएआईडीज, ठीक है। एनएसएआईडीज में आप आइबुप्रोफेन दे सकते हैं या फिर नेप्रोक्सेन दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो होता है। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो पीछे का गर्दन होता है, ये पीछे वाला जो वो अकड़ा अकड़ा, मतलब जकड़ा जकड़ा, सॉरी, जड़ा जकड़ा जकड़ा लगता है और दर्द सा महसूस होगा, भारीपन जैसा होगा, ठीक है। इसमें अगर प्रिवेंशन ड्रग है कि मतलब आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है, आपको पहले ही कोई दवा ले लेनी है कि बाद में दर्द ना हो, क्योंकि आपको ये दर्द अगर होता हुआ स्ट्रेस से पता है आपको। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एमिट्रिप्टिलिन की 10 से 25 mg की जो ड्रग आती है, टैबलेट आता है, उसको रात में एक गोली खा कर सोएंगे तो आपको दिन भर बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। तो ये हो गई जो हमारा टेंशन की वजह से हेडेक होता है। दूसरा जो दर्द है वो माइग्रेन का दर्द है। इसमें क्या होता है कि एक साइड यूनिलेटरल दर्द होता है, थ्रोबिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा एकदम हाई इंटेंसिटी वाला। और ये शॉर्ट टाइम का होता है, मतलब कुछ देर में ये ख़त्म भी हो जाता है। इसमें क्या हो सकता है कि आपको ब्लर विजन या फिर जो है सेंसरी डिस्टर्बेंसेस सूंघने में या फिर ऐसा कुछ में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें आपको फोटोफोबिया टाइप का भी समस्या देखा गया कि अगर प्रकाश तेज धूप में जा रहे हैं या तेज लाइट में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस होगा, इरिटेटिंग, ठीक है। इसमें नौसिया, मतलब मतली जैसा भी जी करेगा कि आपको उल्टी हो सकती है, ऐसा कुछ आपको महसूस हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सुमिट्रिप्टान, जो है बहुत चलता है। या फिर उसके साथ साथ आप ट्रिप्टोन या एनएसआईडीज को कंबाइंड फॉर्म में भी दे सकते हैं, जो कि दिन में एक ही गोली देना होता है, सिर्फ एक बार खाना होता है। नेक्स्ट जो है कि इसका प्रिवेंशन के लिए क्या करना होता है। प्रिवेंशन के लिए आप इसमें जो प्रोप्रानोलॉल आता है वो दे सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप प्रोपिरामेड दे सकते हैं। एमिट्रिप्टिलिन भी इसमें दिया जा सकता है, जो कि इसको प्रिवेंट करता है। अगर आपको ऐसा समस्या है तो आप इसको कंटिन्यूटी में ले सकते हैं। और जो टोपिरामेट होता है 25 mg का, जो दिन में 2 बार देना होता है। अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपको किडनी स्टोन है तो वहाँ पे इसको पूरी तरह से अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जो इसके ट्रिगरिंग एजेंट है, माइग्रेन को कौन कौन सा जो एक्टिविटी है या फिर ऑब्जेक्ट है जो ट्रिगर कर सकता है, उसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो है हार्मोन है, दूसरा है स्ट्रेस हो गया, तीसरा लैक ऑफ स्लीप हो गई। उसके अलावा कुछ ऐसे खाने होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें सुगंध उनका कुछ ऐसा होता है, उनसे भी क्या होता है कि आपका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर कर सकता है। ये आपको डिसाइड कर देखना होता है कि किससे हमारा माइग्रेन जो है ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। अब अगली जो दर्द की कैटेगरी है, सर दर्द की जो कैटेगरी है वो है क्लस्टर हेडेक होता है, जो कि यहाँ इस साइड में होता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक साइड में दर्द होगा, पेरी, इसको बोलते हैं पेरी बाइटॉल पेन, ठीक है। ये कहाँ होकर क्लस्टर में होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब गुच्छे टाइप के जो बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें लैक्रिमेशन जो होता है, ये लैक्रिमल ग्लैंड के आसपास ये नसल कंजेशन हो सकता है, नाक जो होती है जाम हो सकती है। साथ में आपको क्या होगा कि इसमें जो जाम नाक है उसकी वजह से मतलब ये पूरा एरिया जो है भारी भारी सा महसूस हो सकता है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसमें ये होता है कि 100% ऑक्सीजन दिया जाता है कुछ मिनट के लिए, और उसके साथ साथ सब क्यूटेनियस फॉर्म में सुमिट्रोप्टॉन का जो 6 mg का एम्प्यूल आता है उसको स्लो इंजेक्ट किया जाता है, सब क्यूटेनियस स्लोली, ठीक है। वो धीरे धीरे सब क्यूटेनियस धीरे से इंजेक्ट कर देंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देता है। या फिर प्रिवेंशन के लिए इसमें जो टैबलेट है वो भी एक दिया जाता है, जैसे वेरा पामिल करके नाम से आता है। वो दिन में 1 बार या 2 बार दिया जाता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और आपके पेन के इंटेंसिटी को मतलब देख के दिया जाता है। इससे क्या होता है कि स्टेबलाइज कर देता है दर्द को, ठीक है। या फिर आप जो ये दर्द है उसको यूँ कहें कि उसके होने वाले चांस को स्टेबलाइज करता है। साथ में क्या करता है, जो न्यूरॉन के जो क्या बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी जो होती है, न्यूरल जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसको क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है। साथ में क्या करता है, ये अटैक्स को मतलब रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो ये हो गई 3 तरह के दर्द। अब चौथा जो अगर हम चलते हैं तो वो है एक्सेप्शनल दर्द होता है, जिसको ऑर्गेजमिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इस हेडेक में क्या होता है, ये हेडेक होता ही इसलिए है जैसे कि आपने अपने पार्टनर के साथ अगर कुछ
वक्त बिताए हैं तो उसके बाद ये दर्द हो सकता है, किसी किसी में देखा गया है। और इसके जो फीचर्स होते हैं, हेडेक होता है और ये फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, ट्रिगर होता है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इंडोमेथासिन होता है, जो कि रात में मतलब रात में या जब भी आपको ऐसी एक्टिविटी करनी हो तो वो उसके पहले 30 मिनट पहले इस दवा को ले लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको ये जो दर्द है ये होने की संभावना नहीं होती है और आप इस दर्द से बच जाते हैं। नेक्स्ट होता है कफ का हेडेक। जैसे कफ का हेडेक मतलब हो गया कि खांसी जुकाम की वजह से जो हेडेक हो जाता है, उसमें क्या होता है कि सडन हेडेक होगा और ये जो होगा उसका रीज़न यही होता है आप बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, तो उसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने 5 प्रकार के दर्द की जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कफ की वजह से दर्द हो रहा है, इसमें भी इंडोमेथासिन चलता है 25 mg का, और इसमें कभी कभी आपको बोला जाता है कि 1 महीने तक ये दवा चल सकती है। तो अगले जो वीडियो है उनमें 5 प्रकार के दर्द हम डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में वो वीडियो आएगा, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू।